गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जबरदस्त। क्या हाल है बताओ। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट समझ में आया? दीपक पराशर, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आपका परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा है। हम्म। सोनेलिका कहाँ गायब रहती है? आज तो अच्छा खासा बच्चा ज्वाइन किया हुआ है, 90 बच्चा ज्वाइन किया हुआ है। कौन है? अमित कुशवाहा। क्या हाल है बेटा कुशवाहा जी? पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, सीबीएसई में टर्म 1 का एवरेज वेटेज देगा आपको टर्म 2 में। दोनों रिजल्ट मिला के रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अभी क्या किया है, वो टर्म 1 का रिजल्ट जो है वो स्कूल में भेज दिया है, आपको स्कूल से मिलेगा। लेकिन जब वो फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस टर्म 1 का वेटेज जो होगा वो तुम्हारा टर्म 2 में जोड़ा जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो है वो सीबीएसई आपको पब्लिश करेगा। नीट के परीक्षा के बारे में अभी तक कोई हमको पता नहीं है बेटा, लेकिन आप तैयारी जून जुलाई तक हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। बायोलॉजी में देख लो, बायोलॉजी में क्या है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाना है। खास करके एनसीईआरटी में देखोगे जो ब्लैक किस थोड़ा हाईलाइटेड जो वर्ड है उसको तो एकदम ध्यान दो, और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन को समझो। क्योंकि वो पहले वाला चला गया कि एक ट्रेंड था कि किसी चैप्टर का एक टॉपिक है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आता था, वो नहीं है। अब वो जो क्वेश्चन सेटर जो होता है बड़ा चालाक हो गया है, वो देखता है कि बच्चा कहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, कहाँ पे नहीं होता है, तो क्या करेगा, वो जहाँ नहीं हो तो वहीं से क्वेश्चन उठा के रख देता है। अब जैसे यही अभी ये प्लांट ग्रोथ है डेवलपमेंट पर हो, तो अभी तक जो ट्रेंड था तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन नहीं लेता था, ज़्यादा तुमको हार्मोन से लेता था। तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्शियस आपको होना है। शुरू करें? इजाजत है? हैं बोलो। और आप लोग ये क्या बोलते हैं, ये कमेंट में ये सब क्या लिखते रहते हो? आप स्मार्ट हो तो फलना हो चिन्ना हो। वीडियो देखो, वीडियो में अगर कोई तुमको त्रुटि नजर आता है तो उसको लिख के भेजो। और यहाँ पर जो बताते हैं उसको समझो। बाकी तो सब किताब में दिया ही हुआ है। यहाँ पर समझिए, और जो चीज़ नहीं समझते हो वो चीज़ आप कमेंट करके भेजो, तो हम उसको कोशिश करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हाँ, सो इनका क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे। थोड़ा सा चैप्टर खत्म करने दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी शुरू होगा। शुरू करें बेटा? चलो, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आप क्या पढ़ोगे, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ोगे। ये देखो, ये प्लांट हार्मोन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है, इसको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या क्या नाम देखो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है इसको। फाइटो हार्मोन भी बोलता है, प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है, और शॉर्टकट में लोगे तो इसको कहा जाता है पीजीआर। ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ये हार्मोन होता है, परे वो हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखो क्या कहता है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स सिक्रेटेड माइन्यूट क्वांटिटीज इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट
डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डाइवर्स होता है। जैसे देखो इंडोल कंपाउंड होता है, उसी में एग्जाम्पल आता है IAA, इसका पूरा फॉल फॉर्म। उसी तरीके से देखोगे एडेनिन डेरिवेटिव होता है तो उसी का काइंटीन आता है तुम्हारा। दूसरा होता है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड आता है ABA, एबिसिसिक एसिड है। उसके बाद टर्पिन्स GA का मतलब जिब्बरलिन हो गया। और गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इथिलीन होता है। तो ये कंपोजिशन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि पूरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को दो भाग में, दो ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप क्या होता है, वो ग्रोथ प्रमोटर होता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और उसी में एग्जाम्पल देखो क्या क्या आता है, ऑक्सिन, जिब्बरलिन और साइटोकाइनिन। एक होता है तुम्हारा रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड विंड्स, माने एडवर्स सिचुएशन में, तो उसीलिए उसको कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। तो उसका एग्जाम्पल आता है ABA और इथिलीन। ABA हुआ एबिसिसिक एसिड, उसका शॉर्ट फॉर्म है आपका। तो हमेशा याद रखना, जैसे स्ट्रेस कभी कभी पूछ देता है स्ट्रेस हार्मोन, तो ये ABA आता है तुम्हारा। इथिलीन भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन ग्रोथ जो करवाता है उसमें तीन ही होता है, ऑक्सिन, जिब्बरलिन एंड साइटोकाइन। आगे बढ़े। अब देखो ऑक्सिन के बारे में आ जाओ। तो ये 19वीं सेंचुरी से पहले लोगों के बारे में नहीं, प्लांट रेगुलेटर PGR के बारे में मालूम था। फर्स्ट तुम्हारा बंदा था डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस ऑब्जर्व द कोलोपेटाइल्स ऑफ द कैनरी ग्रास ग्रो। ये परे वो सूट के एपेक्स पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को कोलोपेटाइल कहा जाता है। और रूट के अथी पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलोराइजा बोला जाता है। तो ये क्या देखता है कि जैसे सपोज करो ये सन है, तो लाइट इधर से आ रही है, तो ये इधर बैंड कर रहा था। तो यहीं से तुम्हारा PGR का खोज शुरू हुआ है, रिसर्च शुरू हुआ। तो ये पहला तुम्हारा था कि डार्विन हिज सन फ्रांसिस ऑब्जर्व द कोलोपेटाइल ऑफ कैनरी ग्रास ग्रो टुवार्ड्स द लाइट, फोटोट्रॉपिज्म टर्म लाया था। ये नहीं कहा था कि कौन सा हार्मोन है वो, लेकिन PGR के बारे में यहीं से कोई ना कोई केमिकल है जिसके चलते वो प्लांट टुवार्ड्स सन तुम्हारा क्या होता है, बैंड करता है। उसके बाद देख लो क्या कहता है, ये एफ्यूवेंट जो है वो आइसोलेटेड किया था फर्स्ट ऑक्सिन फ्रॉम द टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग, उसी को कहा जाता है एवेना स्पेसीज। तो ये पहला बंदा था तुम्हारा एफ्यूवेंट, याद रखना। ये आइसोलेट किया था ऑक्सिन को, कहां से, टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग, और उस स्पेसीज को कहा जाता है एवेना स्पेसीज। क्लियर है यहां तक। अब देख लो ये एफ्यूवेंट जो है तुम्हारा, एक और ये दिया था तुम्हारा डिड एवेना कर्वेचर टेस्ट। तो ये थोड़ा सा जानो क्या होता है यहां पर, कैसे होता है। जैसे सपोज करो, दिखाई दे रहा है, मान लो ये सूट सिस्टम है और ये इसका एपेक्स है। तो क्या होता क्या है यहां पर, सपोज करो ये सन है, यहां से लाइट आई, ये क्या हो गया, लाइट। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है तो ये एपेक्स के टिप पे पाया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही लाइट जिस दिशा से आएगा तो उसके अपोजिट वो ट्रांसलोकेट करता है। अब लाइट देखो ऐसे आ रहा है तो ये हार्मोन इधर आवेगा, इसके चलते क्या होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन के चलते यहां का सेल का लेंथ बढ़ने लगता है, ये देख लो। और इधर वाला जिधर से लाइट आ रही है उसका साइज क्या होता है, कम होने लगता है, देख लो। जिसके चलते ये क्या होता है तुम्हारा, ये इस तरीके से बैंड कर जाता है, ये टुवार्ड्स द सन। ये एफ्यूवेंट का ये रिसर्च था तुम्हारा, ठीक है, समझ में आया। क्या होता है, वो ऑक्सिन हार्मोन जो है ना, वो जिधर से लाइट आ रही है उधर नहीं वो फ्लो करेगा, किधर हो जाए, उसके अपोजिट, ये याद रखना। क्या होता है, उसके अपोजिट वो मूव करता है। तो जैसे ये लाइट इधर से आ रहा है तो ये अपोजिट इधर हो गया, तो उस ऑक्सिन के चलते क्या होता है, यहाँ के सेल का लेंथ बढ़ने लगता है।
और इधर वाला जिधर से सन आ रहा है उधर का लेंथ कम होने लगता है, माने उसका ग्रोथ ही नहीं होता है, जिसके चलते क्या, अब ये लंबा अगर होगा तो ऑटोमेटिक ऐसे क्या होगा, बैंड कर जाएगा तुम्हारा। ये FW वेंट क्या, वो जो एवना कर्वेचर टेस्ट जो किया था वो क्या है, सो देखो ध्यान से देखो, ये सूट सिस्टम है, सूट है ये इसका एपेक्स है, ये देखो ये एपेक्स है। क्या किया ये वेंट जो है इसको यहां से काट दिया, तो जैसे काटोगे क्या होगा, अब यहां ये सनलाइट देखो ऐसे, तो पहले तो यहां देख लो ऑक्सीजन हार्मोन था, तो जिसके चलते ये बैंड इधर कर रहा था, आपने क्या किया उसके एपेक्स को काट दिया, तो काटने से क्या वो ऑक्सीजन हार्मोन हट गया। अब वो क्या किया तुम्हारा उस एवना स्पीशीज में, इसी को एवना कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एवना कर्वेचर। अब देखो क्या किया, वो जो कटा हुआ भाग था देखो यहां पर, तो इसी में क्या था तुम्हारा ऑक्सीजन, क्या था इसमें ऑक्सीजन। अब ये क्या किया, इसके नीचे जो है ना अगर रख दिया, तो क्या अगर सुने हो फाइब्रस होता है, तो ये क्या किया, अगर जो है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहां से ये ऑक्सीजन यहां आ गया अगर में, फिर ये क्या किया इस अगर को जो है ये कटा हुआ टिप पे रख दिया, तो जैसे रखोगे तो फिर यहां पर ऑक्सीजन आ गया, तो फिर ये क्या हुआ, फिर देखोगे धीरे धीरे ये बैंड करना टुवार्ड्स लाइट शुरू कर दिया, ये लाइट आया तो ये इधर बैंड करना शुरू कर दिया। इसी को कहा जाता है एवना कर्वेचर टेस्ट। समझ में आया, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, दिखाई दे रहा है, बोलो। तो ये याद रखना एवना कर्वेचर टेस्ट। और ये FW वेंट जो है फर्स्ट ऑक्सीजन निकाला था कहां से, टिप्स ऑफ द ओट सीडलिंग, और वो जो ओट का जो फैमिली होता है उसी को एवना स्पीशीज कहा जाता है, और उसी के आधार पे एक वो क्या किया था एवना कर्वेचर टेस्ट किया था, वही टेस्ट है आपका। बोलो आगे बढ़ें। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या क्या ये काम करता है। ये देखो ये ऑक्सीजन जो है तुम्हारा फर्स्ट जो आइसोलेटेड हुआ था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, देख लो पाया जाता है प्लांट में, लेकिन ये ह्यूमन की यूरिन से मिला था फर्स्ट ह्यूमन यूरिन। अब देखो ये इसका मेन काम क्या होता है ऑक्सीजन का, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब देखो क्या क्या करता है, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। ये एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। अब देखो यहां पर क्या करता है, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड प्रमोट फ्लावरिंग। क्या होता है, फोर फुटेड एनिमल जो देखो सब सपोज करो ये आपका पौधा है, तो ये फोर फुटेड इसको खा जाता है, तो देखो ये स्टेम तो पूरा कट, लेकिन ये रूट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है तुम्हारा, फिर से वो उसको बढ़ाता, प्रमोट करता है, और वो फ्लावरिंग भी प्रमोट करता है। दूसरा देखो क्या करता है, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट एबिसिएशन ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट। ये अर्ली स्टेज में क्या करता है, वो लीफ और फ्रूट को गिरने नहीं देता है, लेकिन जैसे मैच्योर होता है तो ये देखो ऑक्सीजन उल्टा काम कर देता है। एबिसिएशन मीन्स क्या हो गया, वो लेयर एबिसिसिक एसिड का बनता है, जिसके चलते वो लीफ या फ्रूट तुम्हारा ड्रॉप कर जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ऑक्सीजन का क्या होता है काम, एपिकल डोमिनेंस। ध्यान से देखो क्या होता है, ये एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो ये आपका सूट सिस्टम है, तो ये इसके एपेक्स पे ये हार्मोन है आपका, तो इसी का लेंथ बढ़ाएगा ये, तो इसके चलते ये लेटरल ब्रांच नहीं निकल पाता है, तो इसी को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। देखो क्या कहता है, ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्सिलरी बड, माने ये
ये इस एपिकल बड को तो ग्रोथ करवाएगा, लेकिन इस जो एक्सिलरी या लेटरल बड है इसका ग्रोथ नहीं कराता है, जिसके चलते क्या होता है उस प्लांट में ब्रांचिंग नहीं हो पाता है, सिर्फ लेंथ इसका बढ़ते जाता है। अब देखो, अगर यहां पर आप चाह रहे हो कि लेटरल ग्रोथ हो तब इसको तो कटिंग करना पड़ेगा ना, इसको काट दो। तो उस वही कहता है, देखो, रिमूवल ऑफ द सूट टिप, सूट टिप्स का मतलब वही सूट का एपेक्स, तो उसी को डीकैपिटेशन कहा जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। और ये कहां पे होता है, तुम्हारा टी प्लांट में होता है। टी प्लांट में तो मेन लीफ है ना, तो जितना ज्यादा उस स्टेम में ब्रांचिंग होगा तो उतना ज्यादा लीफ बनेगा। लेकिन अगर ये एपिकल सूट रह जाएगा तो सिर्फ ये बढ़ेगा ना, ये लेटरल बड तो इसको रिमूव कर देता है काट के, तो जिसके चलते क्या होता है, एक माने लीफ का तुम्हारा ब्रांचिंग बन जाता है, उसी को हेज मेकिंग कहा जाता है। घना एकदम लीफ का घना ब्रांचिंग बन जाता है, तो वो एपिकल बड को काटने से होता है। अब देखो दूसरा क्या कहता है, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी समझ रहे हो, फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन टमाटो। दूसरा देखो, एक्सटेंसिव यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस में इसका खूब यूज होता है। उसी तरीके से देखो, ये 2,4-D इविऑक्सिन है तुम्हारा, लेकिन ये सिंथेटिक है और ये वुडिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, दैट किल डाइकोट वुड्स। क्या होता है, ये 2,4-D है ऑक्सिन, ध्यान से देखो, बट इट इज यूज एज ए वीडिसाइड। वीडिसाइड के यूज में वुड को काटने माने मरने किल करने के लिए। फर्क क्या होता है, ये 2,4-D सिर्फ किसको किल करेगा, डाइकोट वीड को करेगा, मोनोकॉट को नहीं करेगा। जितना भी ग्रासेस होता है वो मोनोकॉट होता है, तो इसका यूज कहां होता है, देखो, यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लोन्स बाय द गार्डनर, वहां पर इसका यूज होता है। दूसरा देखो क्या कहता है, कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन। इतना ऑक्सिन का काम होता है। इसमें मेन याद करना क्या है तुमको, ये पाइन एप्पल वाला देख लो, ये प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। दूसरा आ जाओ, जिब्बरलिन, इसको जीए कहा जाता है। देखो, ये साइंटिस्ट था तुम्हारा बेकने फुलिस सीडलिंग, डिजीज ऑफ राइस कॉज्ड बाय फंगल पैथोजेन, क्या बोलते हो इसको, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, देख लो। ये बेकना मीन्स होता है फुलिस सीडलिंग। ध्यान से देखो क्या होता है, ये जिब्बरलिन का मेन काम क्या होता है, लेंथ को बढ़ाता है, इलोंगेट कराता है। तो जैसे राइस में क्या होता है, अगर जिब्बरलिन आ जाता है तो ये लेंथ इसका बढ़ते चला जाता है, लेंथ। तो क्या होता है, किसान ये समझता है कि इस बार प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सारी एनर्जी इसका लेंथ में खर्च हो जाता है। फ्लावरिंग भी होता है, सीड भी, माने ये फ्रूट भी बनता है, लेकिन वो फ्रूट विदाउट सीड होता है। राइस में क्या है, सीड ही ना मेन चीज है। तो किसान को जब तक ये माने ये धान काट के घर पे आता है तो पता चलता है उस सीड कोट के अंदर सीड ही नहीं है, तो किसान को बेवकूफ बनाया। इसीलिए इसको कहा जाता है फुलिस सीडलिंग या फुलिस हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर हुए। अब देखो, एक्टिव सब्सटेंस वाज जिबरलिन रिपोर्टेड बाय ई खुरसावा। वो जो सब्सटेंस था जो ग्रोथ को बढ़ाता था, तो वो कौन साइंटिस्ट था, ई खुरसावा, कहा कि वो दैट इज नोन एज जिबरलिन। अब देखो, मोर देन 100 जिबरलिन्स फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, माने अभी तक जो है 100 जिबरलिन डिस्कवर हो चुका है प्लांट या फंजाई से। उसमें देखो GA1, GA2, GA3, फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था तुम्हारा GA3। तो ये याद रखना, फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन था, GA3। अब देखो क्या कहता है, कॉज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। जनरली तुम्हारा हमने क्या बोला कि जिबरलिन क्या करता है, प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है। तो जब लेंथ बढ़ाएगा, स्टेम में देखे होंगे, ये देखो इस तरीके से होता है, तो इसी को कहते हो नोड, और ये भी नोड हो गया। दो नोड के बीच में जो गैप होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। अब
अगर ये इंटरनोड का लंबाई अगर बढ़ेगा तो खास करके शुगर केन में, क्योंकि इसी से जूस लेते हो आप, तो जितना ज्यादा इंटरनोड बड़ा होगा जूस की प्रोडक्टिविटी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो यही यहां पर कहता है, देखो कॉज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन ग्रैप्स स्टॉक और एप्पल साइज। देखो ये इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, अब ग्रैप में जितना स्टॉक लंबाई बढ़ोगे तो वहां से उतना निकलेगा ब्रांच, उतना तुम्हारा ग्रैप्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्या करता है, एप्पल का साइज को बढ़ा देता है, शेप बड़ा कर देता है ये जिबरेलिन। परमोट, देखो बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट्स, ये रोजेट प्लांट्स का मतलब, ये बोल्टिंग का मतलब होता है वही इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर फ्लावरिंग, माने फ्लावरिंग से पहले क्या करता है इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, तो उसी को कहा जाता है बोल्टिंग। कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोल्टिंग इज नथिंग टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड का लेंथ बढ़ता है तो उसी को बोल्टिंग कहा जाता है, रोजेट प्लांट प्रायर फ्लावरिंग इन, देखो बीट, कॉवेज और मेनी प्लांट्स विद द रोजेट हैबिट। जैसे कॉवेज में देखोगे क्या होता है, जितना ये बढ़ेगा इसी को रोजेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सिंथेसाइज हाइड्रोलेजेस टू डाइजेस्ट एंड मोबिलाइज रिजर्व फूड ऑफ सीड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डिले सेंसेस देख लो, बुढ़ापा में डिले कराता है, तो जितना डिले कराओगे तो फ्रूट्स जो है उतना दिन तक क्या होगा, पौधे पे लगा रहेगा। क्या कहता है, सो फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री। जैसे सपोज करो मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री पे जितना दिन वो फल रहेगा तो उस फार्मर को उतना ज्यादा फायदा होगा ना। तो ये जिबरेलिन क्या करता है, आपके बुढ़ापा को बढ़ा देता है और ज्यादा दिन, जिसके चलते क्या होता है, सो फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री। अब देखो क्या कहता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ इंटरनोड इन शुगर केन इल्ड बाय, देख लो 20 टन्स पर एकड़ बढ़ जाता है इस जिबरेलिन के चलते। अभी हमने बताया ना, जितना ज्यादा इंटरनोड का लेंथ होगा जूस क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो इसके चलते क्या होता है कि माने वो जूस देख लो, प्रोडक्टिविटी शुगर केन का 20 टन्स पर एकड़ बढ़ जाता है। अब देखो ये GA3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रोइंग इंडस्ट्रीज, को रट लेना माल्टिंग प्रोसेस। दूसरा देखो स्प्रेइंग जुविलाइन कॉनिफर्स विथ GA hasten the maturity period thus leading to yearly seed production। ये क्या करता है, मैच्योरिटी पीरियड को घटा देता है, जिसके चलते क्या होता है, ईयरली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। बोलो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बस इतने याद रखना है बेटा, ज्यादा नहीं इसमें जाना है। ये देखो साइटोकाइनिन, देखो ये स्कोग एंड मिलर था, यही आइडेंटिफाइड किया था क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म केनाइटिन। देख लो ये जो ये स्कोग और मिलर जो है आइडेंटिफाइड, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया था साइटोकाइनेसिस, तो उसमें जो एक्टिव सब्सटेंस था वो केनाइटिन था। देख लो, अब कहता है देखो ए मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन फ्रॉम द आउटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। कहाँ मिला था ये स्पर्म से के डीएनए से मिला था। अब देखो केनाइटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। इसका दूसरा जो फॉर्म होता है वो जेटिन, देख लो, तो यही जेटिन काइनेटिन का एक फॉर्म होता है नेचुरली फाउंड इन कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर, फॉर एग्जांपल रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड और यंग फ्रूट्स ETC। क्लियर हुए? ये जेटिन जो होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ द केनाइटिन, और उसी को आप साइटोकाइनिन कहते हो, और इसका मेन काम क्या होता है, सेल डिवीजन तुम्हारा। तो ये देखो कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है, इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर्स, और एग्जाम्पल दिया है रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड्स, यंग फ्रूट्स। अब देखो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स,
क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंचियस शूट फॉर्मेशन, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। देख लो जस्ट क्या हो गया, ऑक्सिन का उल्टा हो गया। दूसरा ये क्या करता है, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेंसेस, लीफ को बूढ़ा होने से ये बचाता है। दूसरा आ जाओ, इथिलीन है। ये देखो, ये कजन कॉन्फर्म, कजन से समझिए रहो, कजन क्या होता है, भतीजा भाई था कजन, तो उसी से नाम याद रखो। कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम रैपिड ऑरेंज दैट हैसेंड द रैपनिंग ऑफ द स्टोर अन रैपिड बनाना। मतलब समझ लो ये कजन कैसे खोजा था कि वो रैपिड जो ऑरेंज था, ये ऑरेंज जो पका हुआ ऑरेंज था, ये ऑरेंज पका हुआ था और यहीं पर बनाना रखा हुआ था, स्टोर था, जो अनरैपेंड था। तो ये क्या होता है, ये कहता क्या है कि यहाँ से एक वोलेटाइल गैस निकलती है और वो गैस क्या करता है, इस बनाना को भी पका देता है। तो देख लो क्या कहता है, सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेस एंड रैपनिंग फ्रूट्स। ये जो ओल्ड प्लांट का जो पार्ट होता है उसमें ज्यादा से माने ये क्या सेंसेस भी करवाता है और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब देखो ये क्या कहता है कि प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड इंड्यूस एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। मतलब समझो इसका क्या होता है, मान लो कोई सीड दी है, मान लो ये निकला इस तरीके, मान लो यहां पर एक पत्थर है, तो अब इस पत्थर को तो छेद करेगा नहीं, तो अब इसका ग्रोथ देखो ऐसे हो जाता है और यहां पर एक हुक का फॉर्मेशन होता है और ये देखो ऐसे ग्रोथ, अब फिर देखो ऐसे निकलता है। मान लो फिर यहां पर पत्थर है, फिर देखो हुक, फिर ऐसे, और इस तरीके से ये बढ़ते चला जाता है। तो ये आपका इथिलीन कराता है। तो ये इस टाइप के रिस्पॉन्स को कहा जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, कौन सा हार्मोन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है, तो इथिलीन। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड इंड्यूस एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। समझ में आया क्या हम बोले, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब समझे, सीड मान लो और ये पत्थर आ गया था, अब इसको तो छेद नहीं करता, देखो इसका ग्रोथ ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, अब फिर देखो ऐसे निकलता है, फिर पत्थर आ गया, देखो इस तरीके से इसका ग्रोथ होता है। अब देखो, प्रमोट सेंसेस एंड एब्सिएशन ऑफ लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। समझ में आ रहा है, एब्सिएशन का मतलब क्या होता है, बूढ़ापा तो बढ़ावे किया, लिप्स को भी बूढ़ा करता है, फ्रूट को भी करता है, फ्लावर भी करता है। प्रमोट ग्रोथ रेट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो एक तरफ तो ये बूढ़ा कर रहा है, दूसरे तरफ देखो क्या करता है, रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, रूट हेयर, तो रूट हेयर जितना फॉर्मेशन होगा क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जॉर्प्शन क्या होगा उतना ज्यादा होगा। दूसरा क्या कहता है, हेल्प इन रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनोड एंड पेटियोल्स ऑफ डीप वाटर राइस प्लांट्स टू हेल्प लिव्स एबव वाटर लेवल। देखो अजीब कैरेक्टर है इसका, कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है भैया। एक तरफ ये क्या करता है, प्लांट को बूढ़ा करता है, उस लिव्स को बूढ़ा करता है, फ्रूट्स को बूढ़ा करता है, और दूसरे तरफ देखो क्या कर रहा है, रूट ग्रोथ करवा रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन करवा रहा है ताकि ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब करे। दूसरा देखो क्या कहता है, हेल्प इन रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड एंड पेटियोल्स ऑफ द डीप वाटर राइस। पानी के अंदर जो राइस है तो उसको क्या करता है, इंटरनोड बढ़ाएगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा, ताकि क्या होगा वो वाटर लेवल से ऊपर आ जाता है, लिव्स एबव वाटर लेवल। देखो इनहेंस द रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि जब कोई फल पकने का मतलब क्या हुआ कि वो पौधा बूढ़ा हो रहा है, तो रिस्पिरेटरी रेट को ये इंक्रीज कराता है, तो वह उसी फिनोमेना को कहा जाता है रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स। याद रखना, रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स। अब देखो, ब्रेक सीड एंड बड डोमिनेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स,
स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। दूसरा क्या था, देखो, इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्राइजिंग फ्रूट सेट इन द पाइन एप्पल्स, इंड्यूस फ्लावरिंग इन द मैंगो। याद रहेगा, ये याद रखना, मैंगो में ये फ्लावरिंग कराता है, तो जितना फ्लावरिंग कराएगा उतना ज्यादा फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथोपियन। देखो इथोपियन, ये याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इथोपियन। देखो ये क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो जो साइटोकाइनिन या हम काइनेटिन बोले या जेटिन होता है, तो साइटोकाइनिन प्लांट में तो पाया नहीं जाता है, तो उसका जो साइटोकाइनिन का जो सोर्स होता है उसी को कहा जाता है इथोपियन। देखो ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, हैज एन फ्रूट रैपनिंग इन टमाटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सेलरेट एविसिएशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये थिनिंग ऑफ कॉटन या चेरी या वॉलनट होता है। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन द कुकुम्बर। ये देखो, खीरा में फ्लावरिंग, फीमेल फ्लावरिंग में फ्लावरिंग कराता है, याद रहेगा। अब आ जाओ, लास्ट तुम्हारा है एब्सिसिक एसिड। इसी को क्या बोलते हो, एबीए। ये देखो क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इनहिबिटर, ये बहुत तरह का होता है इनहिबिटर, बी, एब्सेशन 2, डोरमिन आर ऑल एबीए। सब क्या है, तुम्हारा एब्सिसिक एसिड है। अब ये देखो इसका काम क्या करता है, कहता है इंड्यूस सीड डोमिनेंसी ड्यू टू व्हिच सीड कैन विथस्टैंड डिसीशिएशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। माने अनफेवरेबल कंडीशन में ये एबीए क्या करता है, सीड डोमिनेंसी को तोड़ता है। देखो, एस्टुमुलेट क्लोजर ऑफ द एस्टोमेटा, खास करके तुम्हारा डिजर्ट एरिया में जहां वाटर स्कार्सिटी होता है, तो वो ये एबीए क्या करता है, उस स्ट्रेस इन्वायरमेंट में एस्टोमेटा को क्लोज कर देता है। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस, देयरफॉर इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। कहता है स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एब्सिएशन लेयर एंड एब्सिएशन ऑफ लीव्स, फ्रूट इटीसी। एबीए एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू जीए। ठीक जिबरलिन का ये उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। जिबरलिन क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है, ये क्या करेगा, सब रोक देगा। तो इतना तुमको हार्मोन के बारे में पढ़ना था। थोड़ा सा आपको फोटो पीरियडिज्म के बारे में पढ़ना है। फोटो पीरियडिज्म टर्म तो तुम्हारा वो डार्विन और उसका सन ही बताया था, क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द लाइट। तो वो माने एक्सपोजर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि कितना देर प्लांट पे लाइट आती है, तो वो डिसाइड करता है तुम्हारा फ्लावरिंग, तो उसी को कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। तो देखो क्या कहता है, फ्लावरिंग इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ द लाइट। माने हर प्लांट में क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ लाइट, माने कितने देर तक लाइट आता है वो डिसाइड करता है उसमें फ्लावरिंग, उसी को कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। तो उसके आधार पे क्या है, प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, उसके आधार पे प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला देखो क्या कहता है, लॉन्ग डे प्लांट्स। कहता है रिक्वायर लाइट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग ए क्रिटिकल ड्यूरेशन। क्या होता है, हर प्लांट का एक अपना क्रिटिकल की इतना देर होना चाहिए लाइट का मिनिमम, तो उसी को कहा जाता है क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो अब लॉन्ग डे में क्या कहता है कि अगर उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा होगा तब ये उसमें फ्लावरिंग होगा। मेरी बात समझ रहे हो। हमने क्या बोला, सपोज करो कोई प्लांट है,
देखो इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुआ है, तो मान लो ये सनलाइट आ रही है, अब कितना इस एक्सपोज ड्यूरेशन क्या है सुनिए, तो मान लो एक मिनिमम ये ड्यूरेशन है, तो उसी को क्या बोलते हो, क्रिटिकल पोजीशन। अब यहां पर क्या कहता है लॉन्ग डे प्लांट में कि उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से अगर ज्यादा होगा तब ये इस प्लांट में क्या होगा, ये फ्लावरिंग होगा। तभी ये फ्लावरिंग होगा। तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स। दूसरा कहता है शॉर्ट डे प्लांट्स। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या होता है, सपोज करो ये प्लांट है, मान लो ये सन आ रहा है यहां से, तो इस प्लांट का क्रिटिकल ड्यूरेशन जो भी है, मान लो ये लेवल है क्रिटिकल, कहता है इससे अगर कम होगा तब ये इसमें फ्लावरिंग होता है, तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। देखो रिक्वायर लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन। देखो कैसे गजब हो रहा है, एक क्या हुआ क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब समझ करो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइट। तो ये शॉर्ट डे में क्या कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम होगा तब ये फ्लावरिंग होगा। लॉन्ग डे में क्या कहता है कि मिनिमम जो क्रिटिकल पोजीशन उससे ज्यादा एक्सीड करेगा तब ये उसमें फ्लावरिंग होता है। कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट ऐसा होता है जिसका वो लाइट का कोई असर नहीं पड़ता, उसको कहा जाता है डे नेचुरल प्लांट्स, डू नॉट हैव एनी कोरिलेशन विद द लाइट ड्यूरेशन, उस लाइट ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहा जाएगा डे नेचुरल प्लांट्स। अब यहां पर देखो क्या होता है, हमने क्या बोला कि वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट ही डिसाइड करता है फ्लावरिंग, चाहे वो लॉन्ग डे हो या शॉर्ट डे हो, ध्यान से समझना। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो फ्लावर उस लाइट को परसीव करता है, होता क्या है, फ्लावरिंग कैसे होगा, ये जो शूट एपेक्स है वही मॉडिफाई करके क्या बनता है, फ्लावर एपेक्स बनता है और वही फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। यहां पर क्या कहता है कि वो शूट एपेक्स या फ्लावर एपेक्स या फ्लावर डज नॉट परसीव द लाइट, लाइट परसीव बाय द लीव्स, लीव लाइट को परसीव करता है, और वो लीव जब लाइट को परसीव करता है चाहे वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा हो या क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम हो, तो क्या होता है इस लीव से एक केमिकल हार्मोन जो है यहां से ट्रांसलोकेट करके उस फ्लावर एपेक्स में जाता है, जिसके चलते क्या होता है दैट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर। तो देखो क्या कहता है, शूट एपेक्स मॉडिफाई इनटू फ्लावरिंग कैन नॉट परसीव फोटोपीरियड, द साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट और डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। ये याद रखना बेटा, वो शूट एपेक्स जो मॉडिफाई करके तुम्हारा फ्लावरिंग एपेक्स बनाता है, और वही एपेक्स क्या होता है कन्वर्ट इनटू द फ्लावर, दे डज नॉट परसीव द लाइट, लाइट परसीव कौन करेगा, लीफ करेगा। तो आप कहोगे कि वो लीफ से उससे क्या फर्क, इसी लीफ जो लाइट को परसीव करता है तो दैट एक्टिवेट द हार्मोन, और वो लीफ से हार्मोन ट्रांसलोकेट होके कहाँ चला जाता है फ्लावर उस शूट एपेक्स में, और जिसके चलते वो शूट एपेक्स मॉडिफाई करके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुए। आगे देखो दूसरा है वर्नेलाइजेशन। ये देखो कहता है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लो टेम्परेचर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। यहां पर क्या होता है तुम्हारा कुछ प्लांट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तुम्हारा, तो उसमें देखोगे कुछ प्लांट क्या होता है बाइएनुअल भी होता है, कुछ एनुअल भी होता है, तो देखोगे एक सीजन में वो उसका ग्रोथ होता है, दूसरे सीजन में फ्रूट या फ्लावरिंग होता है, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। तो वो डिसाइड करता है तुम्हारा टेम्परेचर, माने वो दोनों देखो लो टेम्परेचर क्वालिटेटिवली होगा और क्वांटिटेटिवली भी होगा, और उसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा व्हीट, राइस और कैरेट्स। देखोगे ये स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन में अलग अलग होता है, कोई विंटर सीजन में फ्लावरिंग करेगा, तो मान लो अगर व्हीट है, अब इसको अगर तुम गर्मी में करोगे तो नहीं ना होगा, फ्लावरिंग ही नहीं होगा। राइस है, अब इसको ठंडा में करोगे तो नहीं होगा। तो हर प्लांट का अलग अलग होता है। देखो
कहता है बाइनियल प्लांट्स नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। जो बाइनियल होता है तो क्या होता है, एक सीजन में वो फ्लावरिंग करेगा और दूसरे सीजन में क्या होता है, डेथ कर जाता है। उसी तरीके से आता है सीड डॉर्मिनेंसी। देखो सर्टेन सीड फेल टू जर्मिनेट इवन एक्सटर्नल कंडीशन फेवर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एबीए, फेनोलिक एसिड और पारा इथेनोइक एसिड। देखो क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये सीड डॉर्मिनेंसी होता है। कभी कभी क्या होता है, सीड डॉर्मिनेंसी, सीड सुसुप्ता अवस्था में रहा, जर्मिनेट नहीं किया। अब मान लो उस सीड को आप सॉइल में रख देते हो, तो अब उस जर्मिनेशन के लिए कंडीशन होता है एयर, वाटर, टेम्परेचर। आप सब चीज फेवर कर रहे हो, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो क्या होता है कि वो सीड, अब मान लो उस सीड से जो प्लांट आवेगा तो उसका अपना सीजन होता है। अब बेस सीजन में उस सीड को जर्मिनेट करोगे तो वो सीड जर्मिनेट नहीं होता है, तो उसी को सीड डॉर्मिनेंसी करता है। वहां पे कहता है क्यों नहीं हो रहा है, जब कंडीशन फेवर्ड भी है तो भी नहीं हो रहा, तो कहता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड और पारा एस्कोर्बिक एसिड। दूसरा कारण क्या कहता है, सीड कोटेड हार्ड, सीड का कोट हार्ड होता है। अब वैसे में इस सीड डोमिनेंसी को आपको तोड़ना है, तो क्या करोगे, उस सीड कोट को इस तरीके से उसको थीन करो कोई मैकेनिकल डिवाइस से। दूसरा कहता है कि चिलिंग करो सीड को, बर्फ में डालो। तीसरा क्या कहता है, चेंज द टेम्परेचर एंड लाइट, तभी वो सीड डोमिनेंसी सीड तुम्हारा जर्मिनेट करेगा। क्लियर हुए, कोई दिक्कत है बोलो। ये इतना तुमको इस चैप्टर में बेटा पढ़ना था। अब बताओ क्या दिक्कत है तुमको। रस्तोगी जी बोलिए क्या दिक्कत है बेटा, समझ में आया। मोनालिसा पूछ रही है कि सर इसको रटना पड़ेगा। हाँ बेटा थोड़ा रटना भी पड़ेगा, जहाँ जहाँ हम बताएं जो जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेना, और जहाँ समझने का था वहाँ समझाएं हैं आपको। आगे बोलो। रोहन, कहाँ आपका ध्यान है। फोटोसिंथेसिस समझ में आया है, अरे वाह वेरी गुड। नहीं बेटा वो जिस समय हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे थोड़ा सा मैं सही नहीं था, अब धीरे धीरे मैं नेचुरल फेज में आ रहा हूँ। हाँ वो ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, ये इसके बाद ये वही पढ़ाएंगे। और बोलो, और सब ठीक है। चलो, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में फैलाइए। अधिक जानकारी विजिट करो वेबसाइट को, बता रहे हैं बार बार कहते हैं, वेबसाइट पर जाइए www.परामर्थम फाउंडेशन, जुड़िए। तो सिर्फ बायोलॉजी नहीं, उसमें उस वेबसाइट से अगर जुड़ोगे तो आपको इसका एप्स है, आपका ग्रेविटी क्लासेस का एप्स मिलेगा, उसमें सब चीज़ आवेगा, फिजिक्स आवेगा, केमिस्ट्री आवेगा, बायोलॉजी आवेगा, मैथ आवेगा, PDF नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, फेस टू फेस बात भी होगी आपसे। ठीक है, बाय।